गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। चलिए तो आज दोस्तों हम वापस से आपके लिए लेकर आए हैं वर्क एंड वेजेस का पार्ट 4, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे और नए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। कुछ नए प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिनमें हम कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं बताऊंगा कि इनको करने का तरीका क्या होता है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे विद इन अ सेकेंड आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। चीजों को के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलिए तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हमारी जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, तो वो जा करके आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाएं और आपको इस पूरे टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप ऐसा करेंगे। यदि आपने नहीं किया तो, यदि आपने कर रखा है सो कोई बात नहीं है, हम लोग आज सीखते हैं। चलिए आ जाइए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप चीजों को बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ट्राई करना यदि चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और बाकी हम लोग मिल करके करने का प्रयास करते हैं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन है 20 लड़कों की 15 दिनों की मजदूरी 9,000 रुपए है। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है तो कितने पुरुष 30 दिनों में 13,500 रुपए अर्जित करेंगे। दोस्तों आपको समझना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें आपको बताया गया है कि 20 लड़कों, ध्यान देना, 20 लड़कों की जो 15 दिनों की मजदूरी है दी जाती है, उन्हें 9,000 रुपए दी जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। और आपसे बोला ये गया है कि यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है तो कितने पुरुष 30 दिनों में 13,500 रुपए अर्जित करेंगे। अब आप जानते हैं कि जो काम है वो तो एक ही है, काम अलग अलग नहीं है। काम दोस्तों एक ही है कि जो काम 20 लड़के 15 दिनों में करके 9,000 रुपए प्राप्त करते हैं, ठीक है। और आपको यह समझना है कि वही काम कितने पुरुष 30 दिनों में करें जिससे उन्हें 13,500 रुपए मिले। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों क्षमताएं दोनों की अलग अलग हैं। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो एक लाइन है, यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, तो आपको ये बात पता है कि जो हम समझना बात को, मेरी बात को समझिएगा कि जो क्षमता है उसी अनुरूप में रुपए को बंटवारा होता है। तो इसी के वाइस वर्सा भी हो जाएगा। जो रुपए हैं वो क्या हो जाएंगे, क्षमता के अनुरूप बढ़ेंगे, और जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, आपको ये आसानी से पता लग जाएगी। तो ये बात यदि आपको समझ में आती है तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मतलब मैं यहाँ पे बॉयज को लिखूंगा, सी से डिनोट करूंगा, सी फॉर चाइल्ड। तो 20 लड़कों की 15 दिनों की मजदूरी, क्लियर है, 20 लड़कों की 15 दिनों की मजदूरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 9,000 जो रुपए हैं उनको क्या रखूंगा, मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा। क्लियर है? अब समझिएगा बात को, आगे बढ़ेंगे और ये कहेंगे कि आपको जो बोला गया कितने पुरुष 30 दिनों में, मतलब पुरुष तो कितने पुरुष है, फिर उसको मैं कहता हूं आपका मेल। चलिए एम से डिनोट करता हूं, मैं कहता हूं कि 30 दिनों में और कितने पुरुष, मैं मान लेता हूं उसको कि आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है कि कितने पुरुष काम करें कि 30 दिनों में उन्हें 13,500 रुपए मिले। तो आप जानते हैं जो काम किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा, 20 लड़कों के द्वारा जो काम 15 दिनों में करके 9,000 रुपए हासिल किए जाते हैं, वो वही काम कितने पुरुषों के द्वारा 30 दिनों में करके 13,500 रुपए हासिल किए जाएंगे। समझिएगा मेरी बात को। तो आपको समझना है, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर ये क्या है, सी डिनोट कर रहा है उनकी क्षमता को, और यहाँ पर एम डिनोट कर रहा है पुरुषों की क्षमता को। क्लियर है? तो हमें ये पता कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, तो आपको ये बात कंफर्म है कि जो मजदूरी होती है वो क्षमता के आधार पर ही बांटी जाती है। तो यहाँ आपको मजदूरी के बारे में बताया गया है। तो यदि आपको मजदूरी के बारे में बताया गया तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम टाइम एंड वर्क सीखते थे, जब मैंने आपको सिखाया था टाइम एंड वर्क, तो मैंने आपको बताया था कि जो काम यदि समान है, कुछ पुरुष मिलकर के कुछ दिनों में इतना काम पूरा करते हैं, तो कुछ महिलाएं यदि कुछ पुरुष यदि कितने पुरुष उस काम को इतने दिनों में करके पूरा करेंगे। तो इस तरह का जो एमडीएच का जो कॉन्सेप्ट होता था, जिसमें हम दोनों तरफ का जो काम होता था उसे हम बराबर करके और आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन वहां पर क्या था दोस्तों कि हमारे पास वहां पर जो क्षमता थी
तो क्षमता दोनों जगह समान होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों की क्षमता कुछ और होगी और पुरुषों की क्षमता क्या होगी, कुछ और होगी। तो हमें एक रिलेशन बताया गया यहाँ पर, तो ये बात से हमें अंदाजा लग जाएगा कि पुरुषों की मजदूरी, समझना बात को, पुरुषों को मैंने एम का मेल कहा है, मेल को मैंने एम से डिनोट किया है पुरुषों को, तो पुरुषों की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है। तो ये पुरुषों की जो मजदूरी है वो बच्चों की मजदूरी का क्या है, 1.5 गुना है। समझिएगा बात को। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, m की जगह पे मैं इस 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2 इंटू आपका c। तो मैं इस m के स्थान पर यदि मैं 3/2 c रख दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। दोनों चीजें बराबर होते के साथ ही मुझे क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क का मान मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है कि कितने पुरुष 30 दिनों में 13,500 रुपए अर्जित करेंगे। तो आ जाएगा, हम लोग ध्यान देते हैं, तो आप लिखोगे 20c इंटू 15 अपॉन आपका 9,000, क्लियर है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क m की जगह पे आप रखेंगे 3/2, क्या रखेंगे 3/2 c इंटू 30 अपॉन 13,500। ओके, चलिए अब इसको हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। अब आप जानते हैं कि c और c क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे 30 को, ये 15 बार, क्लियर है, और ये 15 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और आप एक काम करिए कि आप एक काम कर ले सकते हैं कि आप 0 से इस 0 को भी काट दीजिए, क्लियर है। अब 9 से काटिए इसको 15 बार, 3 से काटेंगे इसको 5 बार, और 5 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5 दूनी 10। तो 10 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आप 10 पुरुष लगाने होंगे, तब 30 दिनों में आपको 13,500 रुपए अर्जित होंगे या अर्जित आप करेंगे। समझिएगा मेरी बात को, मैं पूरी बात को एक बार आपको वापस समझाता हूं कि आखिर मैंने किया क्या इस प्रश्न के साथ, जिससे मुझे मेरा आंसर प्राप्त हो गया। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि 20 लड़कों को 15 दिनों की मजदूरी 9,000 रुपए मिलती है। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, तो कितने पुरुष 30 दिनों में 13,500 रुपए अर्जित करेंगे। तो जानते हैं कि जो काम है वो दोनों समान कर रहे हैं, इसी हिसाब से मैंने क्या किया कि जो काम है उनको मैंने बराबर करने के हिसाब से 20 बच्चों की जो 15 दिनों की मजदूरी है 9,000, तो मैंने मजदूरी को डिनोमिनेटर में रखा, क्योंकि काम समान है इसीलिए मैंने दोनों चीजों को समान कर दिया। आपसे पूछा गया कितने पुरुष, तो मैंने क्वेश्चन मार्क कहा और उनकी क्षमता को मैंने m कहा, और 30 दिन में 13,500 रुपए मिलते हैं। इन दोनों चीजों को मैंने बराबर कर दिया। फिर मुझे क्वेश्चन में बताया गया है यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, मैंने कहा पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है। आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो मजदूरी होती है वो क्षमता के आधार पर ही बांटी जाती है। तो क्षमता क्या है, क्षमता आपने देखा, समझिएगा बात को मेरी, कि मजदूरी के बारे में बताया गया इतनी है, तो जो मजदूरी जितनी है तो वही क्या है, उनकी क्षमता है। क्यों, क्योंकि मजदूरी क्षमता के आधार पर ही बांटी जाती है। तो आपने m की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 3/2c, और जैसे ही आपने मान रखा और आपने काटना शुरू किया, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। आप दोनों चीजों को काटेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या था कि पुरुषों की संख्या, मतलब यदि 10 पुरुष मिलकर के काम करेंगे 30 दिनों तक, तो उन्हें 13,500 रुपए प्राप्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आपको लगता है कि नहीं हाँ क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो एक बार के लिए आप वीडियो को फिर पीछे से देखिएगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा अगला सवाल, तो ध्यान देते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसी तरह का मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया है वो सेम क्वेश्चन है। मैं एक बार एक क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आया हूं, जिससे आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाए और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इस तरह के प्रश्नों में। चलिए सॉरी, क्वेश्चन है 10 महिलाओं की 5 दिनों की मजदूरी 1250 रुपए है। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक महिला की मजदूरी का 2 गुना हो, तो कितने पुरुष 8 दिनों में 1600 रुपए अर्जित करेंगे। अब आपको समझना है, समझना क्या है, समझना ये है कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई देता है तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि दोनों के द्वारा जब काम किया जा रहा है वो क्या है, समान है। जब काम समान है तो आप ये समझ रहे होंगे, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि उनको जो मिलने वाली जो मजदूरी है, समझिएगा कि 10 महिलाओं को 5 दिनों के लिए मिलते हैं 1250 रुपए, और आपको ये पता लगाना है कि कितने पुरुषों को 8 दिनों के लिए 1600 रुपए मिलेंगे। तो आपको पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। और आपको एक बात जो और बताई गई है वो ये बताई गई है कि पुरुष की मजदूरी एक महिला की मजदूरी का 2 गुना है।
मैंने आपको साफ साफ कहा कि जो मजदूरी है वो होती है आपकी क्षमता के आधार पर। तो यहां आपको मजदूरी के बारे में बताया गया है, तो यहां से आप आसानी से उन दोनों की क्षमता का पता लगा सकते हैं। यदि आपको क्षमता के बीच का संबंध का पता लग जाएगा तो आप आसानी से दोस्तों उसका मान निकाल लेंगे। तो मैं कहूंगा कि दोनों के कामों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने का के लिए करेंगे क्या कि 10 महिलाओं के लिए मैं लिखता हूं F फॉर फीमेल 10F इंटू 5, और मैंने कहा उनकी जो मजदूरी है उनको आप लिख दीजिए 1250, क्योंकि आपको जानते हैं आपका टोटल वर्क आपने बराबर किया तो अपने मजदूरी को कहां लेकर आ गए, डिनोमिनेटर में। चलिए और मैं बराबर करूंगा कितने पुरुष, तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क आप ले लीजिए और पुरुषों की संख्या को आपने, पुरुषों को मैंने की जो क्षमता उसे मैंने m से डिनोट किया, m फॉर मेल इंटू 8 दिनों में कितने मिलना चाहिए उनको, 1600 रुपए। समझ रहे हैं बात को, ये 1600 रुपए उनको मिलने चाहिए। यदि ये आपने समझ गए तो कि 10 महिलाओं को 5 दिनों के लिए 1250 रुपए मिलते हैं, तो उसी काम के कितने पुरुषों को 8 दिनों के 1600 रुपए मिलेंगे। आपको पुरुषों की संख्या निकालनी है। जब आपको पुरुषों की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एफ है, जो कि ये डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि महिलाओं की क्षमता क्या है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एम है, जो ये बता रहा है कि पुरुषों की क्षमता क्या है। अब यहाँ पर दोनों क्षमताएं अलग अलग हैं, तो आपको भी पता है कि आप यहाँ से आसानी से ये पता नहीं लगा सकते कि कितने पुरुष लगाने होंगे आपको। तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में आपको एक लाइन जो दी गई है उसमें जो पुरुष की मजदूरी और महिला की मजदूरी के बीच का एक संबंध बताया गया है। अब आप जानते हैं कि जो मजदूरी है वही क्षमता होती है, तो आपको यहां से यह पता लग जाएगा कि पुरुष और महिला के बीच की जो क्षमता का संबंध। ओके चलिए ध्यान देंगे। तो मैं कहूंगा जो पुरुष को मैंने कहा m, तो पुरुष की मजदूरी एक महिला की मजदूरी का क्या है, 2 गुना है। तो आप m के स्थान पर 2f लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन आपको यहां से बताया गया इस दूसरी लाइन से प्रश्न की, मैंने अलग से नहीं किया। ओके चलिए तो ध्यान दीजिएगा, m की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, 2f। तो आप यदि m के स्थान पर 2f रख देते हैं तो यहां पर 10f इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 1250 बराबर आपका एक क्वेश्चन मार्क का मतलब आप समझ रहे होंगे, पुरुषों की संख्या जो आपको ज्ञात करनी है, m के स्थान पर आप रखिए दोस्तों 2f। ये मैंने कहीं से चुराया नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन से ही निकाला है। ये क्वेश्चन में ये बात बताई गई है, तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो एक काम ये करते हैं कि आप जानते हैं कि ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की चीजें कट जाएंगी और आपका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की चीजें कट जाएंगी, तो आप एक f को f से कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आप एक काम करिए कि ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 को 1600 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिलेगा आपको 100 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप एक जीरो को एक जीरो से काट दीजिए और 5 को काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 125 को कितनी बार, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25 बार, 25 पंचे 125। और ध्यान दीजिएगा ये आपका डिनोमिनेटर में 25 है और डिनोमिनेटर में आपका 100 है, तो 25 को 100 ये आपका कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क अपॉन 4, इधर क्या बचेगा 1, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 4। अभी क्वेश्चन मार्क था क्या, याद करिए, क्वेश्चन मार्क था कितने पुरुष, यही तो मैंने कहा था पुरुषों की संख्या की 8 दिनों में कितने लगाए जाए कि उन्हें 8 दिनों में 1600 रुपए अर्जित हों। मैं समझता हूं कि हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट हुआ हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो हमने बताया उस पर भी मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट कैंसिल आउट किया था। मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको ये काटने की बात समझ में आ रही होगी, आपको काटने का तरीका पता होगा, इजीली हम कैसे चीजों को काट देते हैं, कैसे हम नंबर्स को काटते हैं। तो आप जानते हैं कि जो फ्रैक्शंस में होती हैं संख्याएं तो आपस में कट जाती हैं। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने क्वेश्चन मार्क का मान निकाल लिया होगा। 4 क्या है, 4 ये बात बताता है कि पुरुष जो थे, पुरुषों की जो संख्या थी 4 थी, जिन्हें 8 दिनों में 1600 रुपए मिलेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने समझा होगा। अब जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको चीजें बिल्कुल ही एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ और नई बातें सिखाता हूं। ओके चलिए आ जाइए, सब लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, तो ये एक नए टाइप का प्रश्न जिसे हम सभी को मिलकर के एक बार ट्राई करना है, कि आप सब मिलकर के ट्राई करेंगे और हम लोग इसे प्रयास करते हैं करने का। आ जाइए, तो एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आ जाइए हम सब लोग मिलकर के इसे करने का प्रयास करते हैं। चलिए
क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर कोई कार्य पूरा करते हैं। बतौर मजदूरी उन्हें 53.50 का 53 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया जाता है। इस कार्य को ए अकेले 5 दिनों में, बी अकेले 6 दिनों में और सी अकेले 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनकी मजदूरी का बंटवारा किस तरह से किया जाए। इसका मतलब दोस्तों ये है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे मजदूरी की बात नहीं कर रहे हैं, फिर रुपए कैसे बांटे जाएंगे। तो बस आपको सिंपल सी बात, ये बात दिमाग में रखनी है कि ए बी सी को जो संयुक्त रूप से दिए जाएंगे, अलग अलग नहीं, संयुक्त रूप से दिए जाएंगे, वो होंगे 53 रुपये 50 पैसे। अब यदि ए अकेला काम करता है तो वो 6 दिन में पूरा कर 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला काम करता है, उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। और सी अकेला काम करता है तो उसे 7 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर? तो आपको ये पता लगाना है कि आखिर इस रुपए में, इस पूरी राशि में ए बी और सी का हिस्सा क्या होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको निकालना होगा दोस्तों टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है ए का कितने दिन में काम करते हैं, बी कितने दिनों में और सी कितने दिनों में। तो यहां से आप निकाल लेंगे टोटल वर्क और निकाल लेंगे आप ए बी सी की क्षमताएं। और ए बी सी की क्षमता निकालते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग करने का इसे प्रयास करते हैं। आ जाइए। तो ए को लगने वाला समय है वो कितना लग रहा है समय 5, क्योंकि हमारा मोटिव क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है ए बी सी की क्षमताएं। ऐसा भी क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मजदूरी का जो बंटवारा होगा वह होगा उनकी क्षमताओं के आधार पर। क्लियर? मैं समझता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ए को लगने वाला समय 5 दिन है, बी को लगने वाला समय 6 दिन है और सी को लगने वाला समय आप जानते हैं कि 7 दिन है। आप जानते हैं कि जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तभी आपको टोटल वर्क प्राप्त होगा। तो 5 6 7 का एलसीएम हो जाएगा आपका 5 गुणे 6 गुणे 7। क्लियर है? आप यहां पर लिखेंगे, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420 यूनिट। ये क्या हो गया, आपका टोटल काम हो गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये 30 और ये गलती हो गई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 210, इसका मतलब 210 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मैं समझता हूँ अब गलती नहीं हुई होगी। 30 गुणे 7 7 1, ओके ठीक है। तो जो टोटल काम हो जाएगा वो हो जाएगा 210 यूनिट। अब इस काम को पूरा करेगा 210 यूनिट काम को 5 दिनों में, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 42 यूनिट पर डे। क्लियर है? बी काम करेगा इसे 6 दिनों में, तो क्षमता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 35 यूनिट पर डे। क्लियर है? जानते हैं ना, आपको पता होगा ये बात अच्छे से नोन है आपको कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। सी कर रहे हैं इस पूरे काम को 7 दिनों में, किस काम को, इस पूरे काम को, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा आपका 30 यूनिट पर डे। क्षमता निकल कर आ जाएगी 30 यूनिट पर डे। क्लियर है? अब आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं ये करने वाला हूं दोस्तों कि इन तीनों क्षमताओं को, क्योंकि आप जानते हैं जो रुपयों का बंटवारा होगा क्षमताओं के आधार पर होगा, तो इन तीनों क्षमताओं का योग क्या हो जाएगा, इस रुपए के बराबर कर देंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान मिल जाएगा। एक रेशियो का मान मिलते ही मुझे ये पता चल जाएगा ए को मिलने वाले रुपए कितने होंगे, बी को मिलने वाले रुपए कितने होंगे और सी को मिलने वाले रुपए कितने होंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग फिर क्या करते हैं, ऊपर से करना प्रारंभ करते हैं। ओके चलिए, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों को जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हो क्या जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों 107। क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा। क्लियर है? जब तीनों की क्षमताओं को आप जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 4 3 7 और 3 10, 107, जिसको आप बराबर करेंगे 53.50 के। क्या बराबर करेंगे, 53.50 के। तो आप समझ रहे होंगे कि ये 53.5 जो है 107 का क्या है, आधा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 53.50 बटे क्या करेंगे 107, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। आप डायरेक्ट देख रहे होंगे 53 का 2 गुना 106 और आधा को 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 107। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका डायरेक्टली 1/2 हो जाएगा। मतलब एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब समझिएगा ए को मिलने वाले रुपए कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए की क्षमता 42 यूनिट पर डे है, तो 42 यूनिट का क्या आधा, 42 अनुपात का मान निकालना होगा। तो एक अनुपात की वैल्यू 1/2 है, तो 42 अनुपात की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 21 रुपए हो जाएगी। 35 की बात करेंगे तो 35 में क्या करेंगे आप 1/2, क्योंकि एक अनुपात का मान 1/2, तो 35 अनुपात का मान निकालने के लिए 35 और इधर भी क्या करेंगे 35 का गुणा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। और बात करें 30 की, तो 30 में भी क्या करेंगे आप गुणा कर देंगे 1/2 का, इसका मतलब हो जाएगा, गुणा करने का मतलब बस इतना है कि आप 30 अनुपात का मान निकाल लेंगे। एक अनुपात का मान 1/2 है, तो 30 अनुपात का मान हो जाएगा 15।
35 एक अनुपात का मान 1/2, तो 35 अनुपात का मान हो जाएगा 17.5। और मैं बात करूं कि एक अनुपात का मान जब आपका 1/2 है तो 42 अनुपात का मान हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा। तो ये जो रुपए थे कौन से, ये 53 रुपए 50 पैसे या 53 रुपए 50 पैसे जो रुपए थे उनका जो बंटवारा हो जाएगा ए बी सी में वो 21 रुपए 17.5 रुपए और हो जाएगी आपके 15 रुपए। समझ के बात को। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं लॉजिक समझाता हूं, इतनी बड़ी स्टोरी को मैं शॉर्ट में समझाता हूं आपको। कहानी ये है, कहानी इन द सेंस क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो ये है दोस्तों कि पूरा प्रश्न है आपको बताया गया कि ए बी सी कोई कार्य पूरा करते हैं तो उन्हें मजदूरी का इतना हिस्सा भुगतान किया जाता है बतौर मजदूरी का। चलिए, ए को लगने वाला समय बताया गया, बी को लगने वाला समय और सी को लगने वाला समय। आप जानते हैं कि जो मजदूरी होती है वो बांटी जाती है उनकी क्षमताओं के आधार पर। अब आपको पता है कि ए को लगने वाला समय के बारे में पता है, तो आपने क्या निकाल लिया, कुल कार्य। क्यों? क्योंकि आपको क्षमता निकालनी है और वहां से आपने क्षमता का पता लगा लिया। टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क से। जब आपको ए बी सी की क्षमताएं मिल गई तो आप जानते हैं कि तीनों को संयुक्त रूप से कितने रुपए मिले, 53 रुपए 50 पैसे। तो आपने जो क्षमताएं थी उन्हीं क्षमताओं को योग को आपने कुल रुपए के बराबर कर दिया और कुल रुपए के बराबर करते ही आपको एक अनुपात का जो मान मिल गया वो क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ए को मिलने वाला की क्षमता क्या थी, 42 यूनिट पर डे। तो ए को जो मिलने वाले रुपए हो जाएंगे वो 42 अनुपात हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी 21 रुपए हो जाएगी, बी की हो जाएगी 17.5 और सी की हो जाएगी आपकी 15 रुपीज। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया क्वेश्चन के माध्यम से, देखिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपके सामने से क्वेश्चन गुजरता है आपकी आंखों के सामने से, तो आपको टाइप का पता लगता है और ये पता लगता है कि जब हमें क्वेश्चन दिखाई देगा तो हमारी अप्रोच क्या होगी उसे सॉल्व करने की। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से यदि कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए तो वो दिमाग में आपके ज्यादा देर तक रह सकता है। ऐसा मैं कह सकता हूं कि आपको कोई एग्जांपल देके चीजें बताई जाती हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रह पाती हैं। इसीलिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको चीजें करवा रहा हूं पार्ट वाइज। आपने देखा कि आज हमारा ये चौथा पार्ट है जिसमें मैं आपको टाइम, वर्क एंड वेजेस बता रहा हूं। ओके, ऐसे ही हमने टाइम एंड वर्क में किया था, हमने 12 पार्ट्स में टाइम एंड वर्क को पूरे कवर किया है क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन में के साथ ही मैंने आपको टाइप्स कवर करवाए हैं, जो डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनको टाइप वाइज ही लेकर चला है। ठीक है, वर्क एंड वेजेस में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं कि जो पूरा हमारा टॉपिक है उसको हम टाइप वाइज लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन के बिहाफ पर और पार्ट में लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ रही होंगी, इन चीजों को आप फॉलो कर रहे होंगे। कोई भी आपको लगता है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको समझ में आने में दिक्कत होती है तो एक बार के लिए आप कर सकते हैं कि वीडियो को रिमाइंड करके देख लें। अदरवाइज कोई कमेंट में आप उन जो डाउट है उसको आप लिख सकते हैं, तो मैं वापस आपको अगली वीडियो में उस पूरी बात को समझा दूंगा। ओके, और हाँ, लास्ट में एक बात और, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां से आप मिल जाएंगे, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप ट्राई करके कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वापस हम आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।